तो फिर मैं एक ही मुर्गी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 500 की देते तो 6 मुर्गियाँ ले जा सकता था। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर महंगी लग रही है तो जाओ किसी दूसरी जगह से ले लो। यह कहकर अब्दुल हंसने लगता है और रामू एक मुर्गी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी मुर्गियाँ कहाँ हैं? दुकान पर ही छोड़ आए क्या? अरे नहीं, जहाँ से मैं मुर्गियाँ लेता हूँ उसने मुर्गियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं आज एक ही मुर्गी ला सका। तो फिर आप चिकन कैसे बेचोगे? मेरा मतलब है कि एक मुर्गी से तो बहुत कम चिकन निकलेगा। हाँ, चिकन तो कम निकलेगा, लेकिन पूरे गांव में रामू नाम का एक चिकन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही चिकन की दुकान थी, इसलिए सभी रामू की दुकान से ही चिकन खरीदा करते थे। अरे रामू भाई, चिकन कैसा दे रहे हो? 1 किलो का 100 रुपये। ठीक है, 3 किलो दे दो और ताज़ा देना। बिल्कुल भैया, यह भी कोई कहने की बात है, अभी देता हूँ। इसी तरह से रामू हर रोज चिकन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर चला जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। रामू सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव में जाकर मुर्गियां लाया करता था और मुर्गियां लाकर गांव वालों को उसका चिकन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह रामू पास ही के गांव में मुर्गियों के व्यापारी अब्दुल के पास जाता है। जब व्यापारी उससे कहता है, अरे रामू, मैंने सुना है तेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अब्दुल भाई, बस घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही चिकन बेचते हो। तुम मनमाने दाम में चिकन बेचकर खूब कमाते होगे और मुझसे तो सस्ते दामों में मुर्गी ले जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कम से कम दाम में चिकन बेचता हूँ। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं करी। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस ये बताना था कि अनाज बहुत महंगा हो गया है, तो मुर्गियों की देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा, इसलिए आज से मुर्गियों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक मुर्गी 3000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं अब्दुल मियाँ, ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी मुर्गियाँ मैं कैसे खरीद सकूंगा, और अगर मुर्गियाँ इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका चिकन सस्ते दामों में गाँव में जाकर कैसे बेचूंगा। देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी हैं खरीदने वाले। रामू के पास मुर्गियाँ खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब्दुल को छोड़कर गाँव में कोई भी मुर्गियाँ नहीं पाला करता था। अब्दुल ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वह अपने ग्राहकों को महंगे दामों में मुर्गी बेचने लगा। ठीक है अब्दुल भैया, आज वो भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। पहले तो मैं कम दाम में चिकन बेचा करता था, लेकिन अब जो मैं इतनी महंगी मुर्गी लेकर आया हूँ तो चिकन भी तो महंगा ही बेचना पड़ेगा ना, और इतना महंगा चिकन पता नहीं गांव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे रे, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह रामू अपनी दुकान में जाकर चिकन काटने लगता है। अरे भैया, 1 किलो चिकन तोल देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। इतना कहकर रामू उसे 1 किलो चिकन तोल देता है। भैया ये लो अपने पैसे। अरे भैया, 400 रुपये हुए, यह तो सिर्फ 100 है। क्या 400 रुपये? यह कब हो गया? अभी परसों ही तो मेरी पत्नी 100 रुपये में लेकर गई थी। 2 दिन में ही दाम दुगने से ज्यादा हो गए। मजाक कर रहे हो क्या रामू भाई? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बाजार में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए चिकन का भी दाम आज से बढ़ गया है। रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। यह इतना महंगा चिकन तुम अपने पास ही रखो। इतना कहकर वो आदमी बिना कुछ लिए वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद और भी ग्राहक रामू के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे चिकन नहीं लेता और सब उसे बुरा भला कहकर उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ता चिकन तो शहर में मिल जाएगा। तभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब्दुल की दुकान से चिकन लेने लगते हैं। रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जब अब्दुल की दुकान पर भीड़ नहीं होती है तब रामू उसकी दुकान पर जाता है। अरे अब्दुल भाई, आपने ऐसा क्यों किया? भला मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा यहाँ चिकन बेच रहा हूँ। मुर्गियों के दाम तो बढ़ गए हैं ना, तो फिर भैया आपने चिकन इतना सस्ता कैसे बेच दिया? ऐसा करने में तो मुझसे कोई भी चिकन नहीं खरीदेगा और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, तुम अपना चिकन मुझे बेच दो, मैं सारा चिकन खरीद लूंगा, वो भी 1000 रुपये में। शाम हो जाती है, लेकिन रामू की बिक्री नहीं होती। तभी वो देखता है कि मुर्गी बेचने वाला अब्दुल उसकी दुकान के ठीक सामने चिकन की दुकान लगा रहा होता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। आ जाओ, सस्ते में चिकन ले जाओ, चिकन बिरयानी बनाओ और मजे से खाओ। आ जाओ, आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। इतना सुनते ही सभी गांव वाले अब्दुल की दुकान पर चिकन खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे भैया, चिकन कितने का दे रहे हो? 50 रुपये किलो दे रहा हूँ भाभी, कितना दे दूँ? अच्छा, तब तो 2 किलो दे दो। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो चिकन तोल दो। अरे भैया, थोड़े चिकन पकोड़े बना लेना और थोड़े चिकन बिरयानी बना लेना। 4 किलो ले लो, 200 ही होंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इतना सस्ता चिकन दे कैसे रहे हो? आज से पहले आपको इस गांव में देखा भी नहीं है। वो सामने की दुकान में तो 400 का 1 किलो मिल रहा है।
अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठग नहीं है, बीवी बच्चे वाले आदमी हैं। एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूँ, लेकिन चिकन हमेशा पुराने दाम पर ही बेचूंगा। अरे भाई, यह तो सरासर धोखेबाजी है। मैंने पूरे 3,000 देकर तुमसे मुर्गी ली थी। अब 1,000 रुपये में मैं तुमको सारा मीट दे दूंगा तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो फिर भाई तुम रास्ता नापते बनो। वैसे भी थोड़ी देर में मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। अब रामू बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए मजबूर होकर उसने सारा चिकन अब्दुल को बेच दिया और दुखी मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? रामू उसे सारी बात बताता है। अब तो दोनों को ही कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि घर कैसे चलेगा। उधर अब्दुल भी दुकान बंद करके अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी मलिका उससे कहती है, आ गए जी, लाइए कितनी कमाई हुई है, इधर दीजिए। अरे मलिका, कभी पानी का भी पूछ लिया करो। ज्यादा मच मत करो, मलिका नाम है मेरा। नौकरों वाले काम कराने हो तो इतना कमाओ कि घर में नौकर चाकर रख सको। अरे तुम भी ना। अच्छा चलो छोड़ो, आज तो पहले से भी ज्यादा कमाई हुई है, पूरे 50,000। आज क्या तिगड़म लगाया तुमने? अब्दुल उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता चिकन बेचकर रामू का धंधा चौपट कर दिया। इस पर मलिका उससे कहती है, अरे मेरे मूर्ख पति, मेरे मायके से मिली सोने जैसी मुर्गियों को तुमने इतने सस्ते में कैसे बेच दिया? पता भी है सोने का भाव कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं और करूं भी क्या। घर में आते ही तुम पैसे मांगने लगती हो। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? और तुम्हें करते जाओ। अगले दिन से अब्दुल छोटी मुर्गियों को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देता है, जिससे वह कुछ ही दिनों में काफी बड़ी और मोटी हो जाती हैं। गांव में किसी को भी अब्दुल की इस हरकत का पता भी नहीं चलता और वह सब बेफिक्र होकर उसकी दुकान से सस्ते दामों पर चिकन खरीदते हैं। उधर रामू का चिकन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वह मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है तो रामू अब्दुल की दुकान पर चिकन खरीदने आता है। अब्दुल उसे चिकन तोल कर देता है। अरे यह क्या, मैंने तो आपसे 2 किलो मांगा, पर यह तो बहुत कम है। हाँ तो देसी मुर्गे हैं, मैं कमजोर और बीमार मुर्गे नहीं बेचता। तभी वहाँ गांव के सरपंच, ये कहाँ से सोने की मुर्गियाँ दिखती हैं? मलिका नाम है मेरा, पैसे तो चाहिए मुझे, वो भी बहुत सारे। और हाँ, मेरी मुर्गियाँ किसी सोने से कम नहीं है। अब कल से तुम ठीक वैसे ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। मतलब क्या करना होगा मुझे? जानवर को बड़ा करने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए शहर में दवाइयाँ मिलती हैं। अब से हम सस्ते दामों में मुर्गियों के बच्चे लाएंगे और उसे दवाइयाँ खिला खिला कर बड़ा कर देंगे और उसी के चिकन को गांव के बाजार में बेचेंगे। मुर्गी का वजन बढ़ेगा तो चिकन बेचने में और भी मुनाफा होगा। समझे मेरे उल्लू पति? पर मलिका, यह तो गलत है। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत? चुपचाप से जैसा कहा है वैसे ही जाते हैं और दावत के लिए 100 किलो चिकन का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। रामू दूर से सब देख रहा होता है क्योंकि उसे अब्दुल पर शक हो गया था। 100 किलो चिकन के ऑर्डर के लिए इतनी आसानी से हाँ कह दिया। आखिर कहाँ से लाएगा इतना सारा चिकन? इस चिकन में कुछ तो काला है, अब तो देखना ही पड़ेगा। अब्दुल जब शाम को दुकान बंद करके अपने घर वापस जाता है तो रामू भी उसका पीछा करता है और वो देखता है कि अब्दुल और उसकी पत्नी मलिका अपने फार्म में रखे छोटी मुर्गियों को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों ईद है और तब तक तो ये मुर्गियां कटने के लिए तैयार हो जाएंगी। हाँ, और फिर होगी पैसों की बारिश। आखिर मलिका नाम है मेरा। यह सब देखकर रामू को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसने अब सोच लिया था कि वह अब्दुल और मलिका का भांडा फोड़ कर ही रहेगा। ईद वाले दिन अब्दुल 100 किलो चिकन लेकर सरपंच के घर पहुंचता है, लेकिन जब दावत में लोग चिकन बिरयानी खाने लगते हैं तो सरपंच देखता है कि बिरयानी तो कम पड़ रही है। अरे ये क्या, मैंने तो इतनी सारी चिकन बिरयानी बनवाई थी, फिर यह कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे में तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ रामू आता है और सरपंच जी को अब्दुल की साली काली करतूतों के बारे में बताता है। सरपंच जी, ये अब्दुल ना जाने कब से ऐसे दवाइयों वाले चिकन को पूरे गांव में बेच रहा है। इसको खाकर कई बार लोग बीमार भी हो गए हैं। इसने ही मेरे चिकन का व्यापार भी बंद कराया था और इसी की वजह से आज आप भी बदनामी की कगार पर खड़े हैं। इतना सुनते ही सरपंच तुरंत अब्दुल और उसकी पत्नी को पूरे गांव वालों के सामने बुलाता है और गांव वालों को सारी बातें बताता है। सभी गांव वाले गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी रामू उन्हें रोक देता है और अरे भाग्यवान, तुम अभी तक सो रही हो? खाना नहीं बनाया क्या? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं जी, मुझे बदन दर्द से उल्टी आ रही है। मैं तो सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ, शरीर में उठने की भी शक्ति नहीं है। सुबह तक तो तुम पूरी तरह ठीक थी, अब अचानक से तुम्हें बदन दर्द कैसे होने लगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सोती रहो। दाल और चावल रखे हैं, मैं खिचड़ी बनाकर खा लेता हूँ। हे प्रभु, आज फिर से दाल और चावल की खिचड़ी खानी पड़ेगी। परेशान हो गई हूँ मैं तो।
गायत्री, अरे ओ गायत्री, उन्हें समझाने लगता है। उसके बाद अब्दुल कहता है, मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन से रामू दोबारा चिकन की दुकान खोलता है और अब उसकी दुकान में पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के एक भरतपुर गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्याम की पत्नी बेहद आलसी थी। घर का लगभग सारा काम श्याम से ही करवाती थी। अरे गायत्री, एक गिलास पानी देना, आज तो बहुत थक गया। वहीं दरवाजे के पास मटका रखा हुआ है जी, उसी से पानी पी लीजिए। मैं बीमार हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारा बदन दर्द कैसा है? कुछ नहीं जी, पहले उल्टी आ रही थी और अब सर दर्द कर रहा है। सारा दिन घर का और बाहर का काम करके मैं थक गया हूँ और फिर बाजार से दाल चावल भी लेने गया था। हाँ तो फिर? वो मैं बोल रहा था कि सारे बर्तन नल के पास रखाता हूँ, तुम जरा सारे बर्तन धो देती तो अच्छा होता। नहीं जी, अभी ये मेरे बस का नहीं है। अगर मैंने बर्तन धोना शुरू करा ना, अभी तो सर दर्द हो रहा है, फिर बुखार आ जाएगा। अरे चलो ठीक है, अब मैं ही बर्तन धो देता हूँ। हे प्रभु, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे प्रभु, मर गई रे मर गई, कोई तो बचा लो। सुनो गायत्री, आज मैं शहर जाऊंगा, दोपहर के खाने तक नहीं लौट पाऊंगा। तुम्हारे लिए दाल की खिचड़ी बनाकर रख दी है, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। अरे रे, फिर से दाल खिचड़ी? आज तो मैं अपने लिए मसालेदार खाना बनाऊंगी। अरे भाई श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे लाला जी, राधे राधे। मैं तो शहर जा रहा था फसल का बीज लाने के लिए। इतनी गर्मी में इतनी दूर जा रहे हो? तुम ऐसा करना, शाम को मेरे घर आना, मैं तुमको अच्छे प्रकार के थोड़े फसल के बीज दे दूंगा। और हाँ श्याम, शाम को मेरे घर भूमि भोजन है, तो तुम्हारा और गायत्री बहू का भोजन मेरे घर पर ही है। समय से आ जाना, देरी नहीं करना, ठीक है? ठीक है लाला जी, तो फिर मैं दिखाता हूँ तुमसे घर के काम कैसे करवाने हैं। ओह गायत्री, आज तो शहर से लौटते लौटते बहुत देर हो गई। आ गए आप? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब कब खाना बनाओगे? मुझे भूख भी तो लगी है। ओहो, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया कि आज लाला जी के घर भूमि पूजन थी। वो मुझे शहर जाते समय मिले थे, तब उन्होंने मुझे बोल दिया था। मैं वहाँ से पूरी सब्जी, गाजर का हलवा, रसमलाई, मटर पनीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। मेरा तो पेट भरा हुआ है। क्या? पूरी सब्जी, हलवा और रबड़ी भी? तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लाए? ओहो, सुबह तुमने ही तो बोला था तुम्हें उल्टी आ रही है, इसलिए लेकर नहीं आया। अगर इतना तला भुना खाकर तुम्हें और उल्टी हो जाती तो बेफिजूल दवाइयों में पैसा बर्बाद करना पड़ता। अरे ये क्या मुसीबत है? उल्टी तो सुबह हो रही थी ना। ऐसा करो, गाजर रखिए, उसे खाकर गर्म पानी पी लो, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। वापिस अपने घर चला जाता हूँ, शाम को भूमि पूजन में आऊंगा, साथ में गायत्री को भी ले आऊंगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मसालेदार खाने की तो बात ही अलग है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे वाह, पनीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं पास में भोजन पक रहा है। अरे अरे, ये पनीर की खुशबू तो मेरे घर से ही आ रही है, पर गायत्री के तो पेट में दर्द हो रहा था। ओह, अब मैं सब कुछ समझ गया। यह घर के कामों से बचने के लिए इतने बहाने बनाती है। ठीक है, अब मैं तो चला सोने। हे प्रभु, हलवा, रबड़ी, पनीर सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे गाजर खा के ही सोना पड़ेगा। हे जी, कहाँ हो? मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो जरा। चाय? नहीं नहीं, चाय तो बंद कर दो। अब से हम करेले का रस पिया करेंगे। मैंने तो पी लिया, अब तुम्हारी बारी। क्या? करेले का रस? क्यों? हाँ पियेंगे। ये जो तुम्हारी उल्टी, सर दर्द, बदन दर्द होते हैं ना, ये सब ठीक हो जाएंगे और तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगी। क्या? नहीं नहीं जी, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं नहीं पी पाऊंगी। नहीं नहीं, मना करने से नहीं चलेगा, ये तो पीना पड़ेगा। तबीयत ठीक नहीं करनी क्या? ये लो, पियो जल्दी से। चलो चलो, पियो पियो पियो। आय हाय हाय,